प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो प्यारे बच्चों, आज हमारा है कक्षा 10 गणित, जिसमें हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 3.2। उसका क्वेश्चन है नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखो मान लो कि माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर मान लिया हमने y मीटर, तो और उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना, 36 मीटर। अर्ध परिमाप यानी कि जो प्यारे बच्चों, जो हमारे पास आयताकार बाग है उसका आधा परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। अब देखो पहली शर्त हमारी क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए लंबाई हमारी x है। x बराबर ही हो गया y प्लस 4। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब देखो इधर हमारा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, अर्ध परिमाप बराबर है 36 मीटर। अर्ध परिमाप बराबर होता है आधा परिमाप, यानी कि हो गया 2 गुणा 1/2। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36, 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई बराबर 36। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। क्योंकि ये सूत्र प्यारे बच्चों परिमाप का है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, हमने उसका आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, तो ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप। तो इस प्रकार से हमारी 2 समीकरणें बन गई। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 2 में रखने के, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में x का मान हमारा x बराबर y प्लस 4, ये मान जो है समीकरण 2 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 36 है, समीकरण नंबर 2 है। देखो हमने इस x की जगह समीकरण 1 से x का मान रख दिया y प्लस 4, तो ये होगा y प्लस 4 बराबर, नहीं y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36, ये हो गया y और y 2y बराबर 36 माइनस ये 4 प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, 36 माइनस 4 बराबर आ गया 32, तो y बराबर आ गया 32/2, यानी कि y का मान जो है हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया। और y का मान जो है प्यारे बच्चों हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 हमारी ये है, तो ये हो गया x बराबर y प्लस 4y का मान रख दिया हमने कितना, 16, 16 प्लस 4 बराबर हो गया 20। अतः इस प्रकार से हमारे पास दोनों माप आ गई, दोनों विमा आ गई। बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और बाग की चौड़ाई बराबर 11 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और समीकरण दे रखी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। क्या कहा कि इसका एक ग्राफ खींचो, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक भी ज्ञात करो और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसने कहा कि हमारे पास 2 समीकरणें दी हुई है, इन समीकरणों से हम एक ग्राफ खींचते हैं। उस ग्राफ में जो x अक्ष पर हमारा त्रिभुज आता है, उस त्रिभुज के हमें लिखने हैं निर्देशांक। अब देखो समीकरण हमारे पास पहली दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण से एक मान निकालते हैं हम, x प्लस 1 बराबर हो गया y, इस y को इधर ले गए, माइनस का ही प्लस का हो गया, यानी कि y बराबर हो गया x प्लस 1। तो इस प्रकार से हम वैल्यू रखते हैं इसमें, x बराबर 1, तो ये हो गया y बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। जब x बराबर 2 रखा तो y बराबर हो गया 2 प्लस 1 बराबर 3। अब x बराबर रखा हमने क्या, माइनस का 2 रख लिया। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमारे पीछे कहीं आ लिए, तो हम जो है इनमें अपनी मर्जी से कुछ भी मान रख सकते हैं। तो ये हो गया x बराबर माइनस का 2 रखा, तो ये आ गया y बराबर -2 प्लस 1 बराबर माइनस का 1। तो इनके मानों की संगत तालिका हमारी पास ये बन गई प्यारे बच्चों। देखो x और y, x का मान 1, y का मान 2, x का मान 2 रखा, y का मान 3 आ गया, x का मान -2 रखा, y का मान -1 आ गया। ये हमारी समीकरण नंबर 1 से बन गई तालिका, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 से। इसी प्रकार देखो हम समीकरण नंबर 2 से 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, हम इसमें मान निकालते हैं y का, 2y बराबर 12 माइनस 3x, तो y बराबर हो गया प्यारे बच्चों 12 माइनस 3x/2। तो वैल्यू रखो, देखो x बराबर 2 रख दिया, तो ये आ गया y बराबर 12 माइनस 3 गुणा 2/2,
12 माइनस 6/2 बराबर आ गया 3, यानी कि 2 3 6। इसी प्रकार से अब रखा हमने x बराबर क्या रख दिया 4, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 12 माइनस 3x/2 मान रख दो 3 गुणा 4/2, तो ये हो गया 12 माइनस 4 3 12, 12 माइनस 12/2, 12 से 12 कट के बराबर 0, तो y का मान आ गया 0। अब रख दिया हमने x बराबर 0, तो ये हो गया 12 माइनस 3 गुणा 0/2, तो प्यारे बच्चों ये हो गया y बराबर 12/2, यानी कि x बराबर 6। तो इस प्रकार से हम इसकी संगत तालिका बनाते हैं। देखो संगत तालिका हमारी होगी, x का मान रखा हमने 2, y का आ गया 3, x का रखा 4, y का आ गया 0, x का रखा 0, तो y का आ गया 6 मान। तो इस प्रकार से ये समीकरण से बनी हमारी तालिका 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। देखो x अक्ष पर पैमाना मान लिया हमने 1 सेमी बराबर 1 संख्या, और ऐसे मान लिया y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 संख्या। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ आता है। देखो हम खींचते एक लाइन, ये हमारी होगी x अक्ष और ये हमारी होगी पूरी पूरी y अक्ष। तो x अक्ष पर हम नंबर डाल लिए 0 से 1 2 3 4 5, ऐसे इधर डाल लिए -1 -2 -3 -4, ऐसे ऊपर हम डालते हैं तो होता है प्लस का 1 2 3 4 5 6, नीचे होते हैं माइनस के मान। तो अब देखो अपनी संगत तालिका से पहली तालिका हमारी जो है दी हुई है, जिसमें हमारा मान जो दिए हुए हैं उस तालिका से हम सरल रेखा बनाते हैं प्यारे बच्चों। देखो उसमें मान हमारे दिए हुए हैं, क्या क्या मान दिए हुए हैं 2 3, पहला मान है 2, देखो ये मान हमारा हो गया यहाँ तक 2 2 3, ये मान हमारा हो गया 1 2 3 नहीं 2 तक, देखो ये हो गया 2 और ऊपर हो गया हमारा 3, ये यहाँ से x अक्ष पर 2 y अक्ष पर 1 2 3, तो ये बिंदु काटता है हमारा यहाँ से, हो गया 2 3 1 2 1 हमारा मान कहाँ से प्यारे बच्चों, x अक्ष पर 1 मान हमारा ये है और 2 मान हमारा ये है। तो इस प्रकार से ये मान हमारा हो गया 1 और 2, तो ये 2 मान हमने रख दिया, ये 1 ये 2, तो ये हो गया हमारा 1 2। अब रखते हैं हम कौन सा मान प्यारे बच्चों, -2 1, देखो यहाँ से माइनस का 2 हमारा आता है नीचे यहाँ पे, ये यानी कि नहीं x अक्ष पर हमारा आता है -2, ये x अक्ष है हमारी इधर, और y अक्ष पर आता है -1, तो ये बिंदु हो गया हमारा। तो अब इन तीन बिंदुओं को मिलाती 1 2 3, हमने एक लाइन खींच दी है, लाइन हमारी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अब हम मान रखते हैं दूरी समीकरण के, पहला मान हमारा वही 2 3 मान हमारा यहीं पर आता है। देखो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, अगला मान है 4 0, यानी कि देखो 4 0, 4 x अक्ष पे 1 2 3 4, ये हो गया 0, 4 0 हमारा हो गया ये। अगला मान आता है प्यारे बच्चों 0 6, x अक्ष पर तो 0 है और y अक्ष पर चलते हैं इधर 6, देखो ये हो गया 6, ये हो गया 0 और 6, इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई लाइन खींच दे, ये भी हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि दोनों की दोनों रेखाएं यहाँ पर काटती हैं। अतः दी गई रेखा जो है प्यारे बच्चों x अक्ष पर एक त्रिभुज बना रही है, जिसका नाम हो गया A B और C। देखो इसके निर्देशांक A बराबर हो गया हमारे पास 2 3, ये दिया हुआ है, और B बराबर हमारे पास हो गया, देखो यहाँ काट रही है x अक्ष पे, B बराबर हमारे पास क्या हो गया -1 और 0, ये हो गया -1 और 0। ऐसे C पर आ जाओ, C पर हमारे निर्देशांक क्या हो गया प्यारे बच्चों 4 और 0। तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज हो गया A B और C। अगर हम इसको छायांकित करते हैं तो केवल इतने हिस्से में हम इसमें ब्लैक कर देंगे, तो ये हमारा हिस्सा इतना जो है छायांकित हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों वो अभ्यास जो है हमारी 3.2 पूरी होती है। अब हमारी नेक्स्ट अभ्यास चलती है 3.3। इसमें जो है हमें सभी समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो सबसे पहले वीडियो में हमने इस लेसन में आपसे बताया था कि हमारे पास समीकरणों को हल करने की 4 विधियां हैं। नंबर 1 ग्राफीय विधि, जिसके हमने काफ़ी क्वेश्चन किए। उसके बाद दूरी चलती है प्रतिस्थापन विधि, इसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चनों करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप इनका अभ्यास करना, ताकि आपकी ये विधियाँ अच्छे से याद हो सके, अच्छे से आप इनको प्रिपेयर कर सको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपके पास, x + y = 14, x - y = 4। तो इसमें क्या करते हैं कि समीकरण 1 से कोई सी समीकरण छांट लो आप, उस समीकरण से हम एक मान निकालते हैं। जैसे हमने समीकरण 1 से लिया
इससे निकालना हमने y का मान, ये हो गया y बराबर 14 माइनस एक्स, यानी कि ये x इधर चला गया। ये समीकरण नंबर हमारी 3 होगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों समीकरण 3 जो है हमारे पास ये आ गई y बराबर 14 माइनस एक्स। अब ये जो मान है इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रख दिया, देखो ये हो गया आपके पास x माइनस वाई की जगह रख दिया 14 माइनस एक्स बराबर 4। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 14 बार माइनस है, तो ये हो गया अंदर प्लस, प्लस x बराबर 4। तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं, मान रखते हैं। देखो आगे ये हो गया 1x और 1x ये हो गया 2x बराबर 4, ये माइनस का 14 इधर होगा प्लस का हो गया 2x बराबर 18 हो गया, x बराबर होगा 18/2, यानी कि x का मान जो है हल करके प्यारे बच्चों 9 आ गया। तो इस प्रकार से x का मान जो है हम समीकरण नंबर कहाँ रखते हैं, 3 में रखते हैं। देखो ये हमारी समीकरण नंबर 3, यहाँ हम x का मान रखते हैं, ये हो गया y बराबर 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स का मान है 9, तो ये हो गया y बराबर 5। तो इस तरीके से हमारे दोनों वैल्यू निकल जाती हैं, x बराबर 9 y बराबर 5। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर सेकंड पार्ट इसका, s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो इस समीकरण को जो है हम एलसीएम लेकर सही करते हैं। एलसीएम हो गया 3 और 2 का 6, ये हो गया 2s प्लस 3t, तो 2s प्लस 3t, अभी ये नीचे आ गया 6, इस 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर 6 में, तो समीकरण हमारी बनेगी 2s प्लस 3t बराबर 36, आ गई समीकरण नंबर 2। अब हम जो है प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 से मान निकालते हैं। s बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 प्लस ये t इधर चला गया, ये हो गया 3 प्लस t, ये समीकरण नंबर हमारी 3 आ गई। तो इस प्रकार से समीकरण 3 का मान जो है हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। देखो ये हो गया 2 और s का मान रख दो यहाँ से, ये हमारी समीकरण 2 है। s का मान हमारे पास है 3 प्लस t, ये रख दिया हमने 3 प्लस t, प्लस हो गया हमारा 3t बराबर 36। तो इस प्रकार से हो गया 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। देखो 3 और 2 जुड़ को हो गया 5t बराबर हो गया 36, और ये 6 प्लस का इधर आकर हो गया माइनस का 6, तो ये हो गया 5t बराबर 36 माइनस 6। तो हमारे पास कितना बच गया प्यारे बच्चों, 5t बराबर बच गया 30, t बराबर हो गया 30/5 बराबर 6। अब t का मान जो है समीकरण 3 में रख दो। देखो समीकरण 3 हमारी है s बराबर 3 प्लस t, तो ये रख दिया s बराबर 3 प्लस t, यहाँ रख दिया 3 प्लस 6 बराबर ये हो गया 9। तो इस प्रकार से हमारी दोनों वैल्यू निकल गई, s बराबर 9 और t बराबर 6। अब देखिए अब देखो प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो ये हो गया 9x, पहली समीकरण होगी, दूसरी समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। अब हम जो है समीकरण 1 से क्या देखो हम इस समीकरणों में एक चीज़ देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमें एक बात इसमें नज़र आ रही कि a1/a2 3/9 1/3 हो गया, b1/b2 -1/-3 1/3 हो गया, c1/c2 3/9 1/3 हो गया। तो हमें इस समीकरण में क्या नज़र आया प्यारे बच्चों कि हमें नज़र आ रहा कि सभी के गुणांक आपस में बराबर हैं, सबका अनुपात समान है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसलिए समीकरण के क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अर्थात दोनों समीकरण समपाती हैं। तो प्यारे बच्चों समीकरणों को हल करने के साथ साथ हमें बीच में ये भी चेक कर लेना है कि कहीं समीकरण समपाती तो नहीं है, अगर समपाती है तो फिर अनेक हल हैं। तो यहीं पर ही हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं इन समीकरणों में कि पॉइंट के बाद जैसे 0.2 है तो पॉइंट के बाद में जो अक्षर है प्यारे बच्चों सभी में पॉइंट के बाद अक्षर समान है, यानी कि यहाँ 0.2 एक अंक है, यहाँ 0.4 एक अंक है, पॉइंट के बाद सभी में एक अंक है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं। जब एक अंक है तो क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो ये सभी पॉइंट जो है यहाँ से अपने आप ही हट जाएंगे। ये हो गया आपके पास 2x प्लस
3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो इस प्रकार से ये दोनों समीकरणें बन गई हमारी। अब समीकरण नंबर 1 से वैल्यू निकाल लो। हम निकाल ले समीकरण नंबर 3 से। x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो गया 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब ये y इधर चला गया तो x बराबर हो गया 2 इसके बटे में चला गया। समीकरण बन गई हमारी 5 बन गई क्या, 13 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण नंबर हमारी 5 होगी, क्योंकि ये नंबर 1 थी, नंबर 2 थी। जब 10 से गुणा करी आ गई 3 और 4, तो समीकरण नंबर हमने निकाला 3 से। तो x बराबर आ गया 13 माइनस 2y बटे 2। ये आ गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 को समीकरण 4 में स्थापित कर दो। देखो प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखते हैं, तो ये गया 4x, यानी कि इस x की जगह हमने मान रख दिया, कितना रख दिया x की जगह मान, इसका मान 13 माइनस 3y बटे 2। ये हो गया 4, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। अब आप देख रहे हैं कि 4, 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 13 दूनी 26 माइनस 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23। अब ये हो गया, देखो माइनस 6y में से 5y कट गया, माइनस y बराबर 23 माइनस 26। ये 26 जो है इधर आकर माइनस का हो गया, तो ये हो गया माइनस y बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 3। तो इस प्रकार से हमारी y की वैल्यू निकल गई। अब y का मान जो है प्यारे बच्चों हम समीकरण नंबर 5 में रखते हैं। समीकरण 5 हमारी क्या है, देखो ये x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो ये हो गया 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2। y का मान रख दिया 3, ये हो गया 3 तिया 9, 13 माइनस 9 बटे 2 बराबर आ गया 4 बटे 2। इस प्रकार से x बराबर हमारा मान आ गया 2। अतः दोनों के दोनों मान हमारे क्या आ गए, x बराबर 2, y बराबर 3। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है प्यारे बच्चों, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए समीकरण 1 से हम वैल्यू निकालते हैं x की। देखो अंडर रूट 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 3y बराबर से इधर जाकर हो गया माइनस का, अंडर रूट 2x बराबर अंडर रूट 3y ये हो गया माइनस का, तो x बराबर हो गया अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 2y। ये हमारी समीकरण नंबर 3 होगी। अब समीकरण नंबर 3 का मान रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। अब देखो ये रखते हैं मान अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, रखो मान अंडर रूट 3 गुणा x की जगह इसकी वैल्यू रख दी माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब देखो अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो इसका अंडर रूट खत्म हो गया, ये हो गया माइनस 3 बटा रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। इससे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमने अंडर रूट नहीं y कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास माइनस 3 बटा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 बराबर 0। अब ये पूरा पद जो है y के साथ गुणा में है, जब बराबर से इधर ला के लेकर जाएंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो इस प्रकार से y का मान हम रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। अब देखो y का मान समीकरण 3 में रखो, ये हमारी 3 क्या थी, x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 2 गुणा y, तो ये हो गया माइनस अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 2 गुणा 0। तो इस प्रकार से x बराबर हो गया हमारा 0। अतः हमारे दोनों मान निकलते हैं क्या, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो इस प्रकार से हम इन समीकरणों को हल कर। अभी देखिए नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास दी हुई है प्यारे बच्चों, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, 9x, तो इसका 3 और 2 लघुत्तम आ गया 6, तो ये 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी 10y बटे 6 बराबर माइनस 2। अब 6 की जो है इधर गुणा हो जाएगी, ये हो गया 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। दूरी से समीकरण नंबर 1 होगी। समीकरण नंबर 2 दे रखे हमारे पास x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटे 6। इसका भी एलसीएम हमारे पास आ गया 6, ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6। अब देखो इधर भी बटे में 6 है, इधर बटे में 6 है, तो 6 से 6 कट गया। ये समीकरण हमारी बन गई 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से मान निकालते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 से निकालते हैं प्यारे बच्चों। समीकरण 1 हमारी है, इससे हमने मान निकाल लिया 9x का, 9x बराबर हो गया माइनस का 12 प्लस का 10y,
तो x बराबर आ गया -12 प्लस 10y बटे 9। तो ये आ गई समीकरण नंबर 3। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 3 का मान रखते हैं हम समीकरण नंबर। तो ये प्यारे बच्चों हम समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारी आ गई 2x प्लस 3y बराबर 13। अब रखो मान देखो 2, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ये हमारा x का मान है -12 प्लस 10y बटे 9। अब इसमें अंदर गुणा करेंगे, देखो माइनस का 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20y प्लस, अब ये 9 जो है प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो इसकी गुणा हमारी 3 से हो जाएगी, 9 तिया 27y, और 9 की गुणा हमारी हो जाएगी 13 से, 13 नम्मा 117। तो ये हो गया हमारे पास 20y प्लस 27y हो गया 47y, और ये 24 जो है माइनस का इधर आकर हो गया प्लस का 117 प्लस 24, तो हमारे पास आ गया 47y बराबर 141, y बराबर 141 बटे 47, ये कट गया प्यारे बच्चों 3 बार। तो इस प्रकार से y का मान जो है हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। देखो ये हमारे पास y का मान समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं, y बराबर निकला हमारा कितना 3। समीकरण 3 हमारी थी x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। रखो यहाँ y का मान, ये हो गया -12 प्लस 10 गुणा 3 बटे पूरे का हो गया 9, यानी कि -12 प्लस 30 बटे 9। तो 30 में से 12 जाकर बच गया 18 बटे 9, 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से जो है हमारी दोनों वैल्यू निकल गई प्यारे बच्चों, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरणों को हल करते हैं। इससे अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करना और अपनी धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।